तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की न्यूज। पहली खबर आ रही हमारी इंडियन रेलवे के स्टेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जहां पर रेलवे प्लान कर रही है कि कुछ बड़े बड़े स्काई स्क्रेपर्स बनाकर वो अपने जमीन को प्रॉपर्ली कमर्शियलाइज कर सके। तो आपको मैं थोड़ा पे कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के नाम से इंडियन रेलवे से काम चला रही है, जिसके फेज 3 में होने ये वाला है कि इंडियन रेलवे अपनी जो रेलवे की लैंड है, इसके अलावा कई जगहों पे स्टेशन का रिडेवलपमेंट हो रहा है, जहां पर इन स्टेशन के ऊपर कमर्शियल स्पेसेस, रिटेल स्पेसेस बनाए जाने वाले हैं। वहां पर 19 स्टेशंस के अंदर ऐसा रिडेवलपमेंट करने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों गवर्नमेंट, जो मुंबई की लोकल बॉडी है, वो रेलवेज को लिमिटेड एफएसआई दे रही है यहाँ पे टावर्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए। लेकिन रेलवे चाहती है कि 5 का एफएसआई दिया जाए ताकि यहाँ पर स्काई स्क्रेपर्स बड़े लेवल के बनाए जा सके और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर कमर्शियल स्पेस जो है वो डेवलप की जा सके। अब दोस्तों जिनको नहीं पता एफएसआई क्या होता है, तो बेसिकली ये फ्लोर स्पेस इंडेक्स होता है। जितना ज्यादा एफएसआई होता है उतनी ज्यादा एरिया आप डेवलप कर सकते हो किसी पर्टिकुलर जमीन के ऊपर। मतलब अगर 2 का एफएसआई तो 1000 स्क्वायर फीट लैंड के ऊपर 2000 स्क्वायर फीट का डेवलपमेंट हो सकता है, जिसकी वजह से जितना ज्यादा एफएसआई होता है उतनी ज्यादा फ्लोर्स बन जाती है। किसी भी एरिया में ज्यादा से ज्यादा एरिया डेवलप हो पाता है और मुंबई के अंदर रेलवेज यही करना चाहता है, क्योंकि वहां पर जो कमर्शियल पोटेंशियल है बहुत ही ज्यादा है, स्पेशली रेलवेज के साथ में। और जो लोग रहते हैं मुंबई के बस में पता होगा कितना ज्यादा क्राउडेड एंड इंपॉर्टेंट एरिया होता है। 33,690 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट MUTP 3 फेज के अंतर्गत किए जा रहे हैं। और देखते हैं अब मुंबई की लोकल गवर्नमेंटल बॉडीज किस तरीके से एफएसआई देती है रेलवेज को, और क्या हमें रेलवेज कोई बड़े मेगा स्काईस्क्रेपर्स बनाते हुए नजर आएगी। अगली दोस्तों खबर आ रही है जिंदाल स्टील एंड पावर से, जिन्होंने कहा है कि अपने रोल में जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इनका है उसकी कैपेसिटी वो डबल करेंगे और 2.2 मिलियन टन का एक नया अलाइड रेल प्लांट वो बनाएंगे अंगुल के अंदर। ये सब ओडिशा के अंदर मौजूद है। आपको मैं बता देता हूँ कि इंडियन रेलवेज के अंदर हुआ ये था कि जो हाई स्पीड ट्रैक्स के लिए लगने वाला स्टील होता है वो पहले इंडिया के अंदर बनता ही नहीं था, हमें वो इंपोर्ट करना पड़ता था, जिसकी वजह से महंगा पड़ता था। रिसेंट में अराउंड साल भर पहले गवर्नमेंट ने कुछ नई पॉलिसीज लाई थी, जिसके अंदर सेल इंडिया, जिंदाल, इन कंपनीज ने इस वाले स्टील का मैन्युफैक्चरिंग भारत में शुरू कर दिया था, जिससे इंपोर्ट बंद हो गया। तो ऑब्वियसली रेलवेज की भी डिमांड बहुत ज्यादा है, दूसरे एप्लीकेशंस भी इसके कई सारे हैं, जिसकी वजह से ही मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कंपनीज बढ़ा रही है और अभी जिंदाल भी इसके अंदर आ गई है। अगली दोस्तों खबर है देश के एक्सपोर्ट से रिलेटेड, जहां पर 6% का ग्रोथ देखा गया है 22-23 के फाइनेंशियल ईयर के अंदर, और रिकॉर्ड $447 बिलियन का एक्सपोर्ट हमारे देश के अंदर से हुआ है पेट्रोलियम, फार्मा, केमिकल्स, मरीन और कॉमर्स सेक्टर के अंदर। तो ये सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके अंदर हेल्दी ग्रोथ देखा गया। और अच्छी बात ये है अभी करेंटली हमारे रिजर्व्स 9 पे स्टैंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ US डॉलर्स, और होपफुली इस साल भी बहुत बड़ी आंकड़े से ये बढ़ेंगे। अगली दोस्तों खबर आ रही है हैदराबाद से, जहां पर तेलंगाना के सीएम के द्वारा अनवील किए गए हैं कल के दिन 125 फीट ऊंचे स्टैचू ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर, और जो स्टेट का नया सेक्रेटरीट बना है हैदराबाद में, इसके बिल्कुल ऑपोजिट में ये है। तो तेलंगाना मार्टियर्स मेमोरियल का ये एक हिस्सा होगा, और इसके वजह से यहाँ पर एक और नया डेस्टिनेशन बना है इस तरीके का, जो सिटीजन्स को इंस्पायर एंड मोटिवेट करने का काम करेगा। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो आसाम या नॉर्थ ईस्ट से आ रही है, जहाँ पर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अनवील किए गए हैं, जहाँ पर कई सारे रेलवे वर्क्स का फाउंडेशन रखा गया है, जहाँ पर दीगारू, लुमडिंग, गौरीपुर, अभयपुरी सेक्शंस है रेलवे के, डबलिंग किया जाने वाला है रेलवे ट्रैक का बोनगाईगांव और धूपधारा के बीच में, जिसका इनॉग्रेशन हो गया है। इसके अलावा इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाने वाला है रानीनगर, जलपाईगुड़ी, गुवाहाटी सेक्शन का, सेंचोआ सिलघट सेक्शन का और सेंचोआ मैरबीरी सेक्शन का। इसके अलावा एक वर्चुअल कमिश्निंग किया गया मेथनॉल प्लांट का, जो नमरूप में मौजूद है डिब्रूगढ़ आसाम के अंदर, और आसाम पेट्रोकेमिकल्स के द्वारा बनाया गया 500 टन पर डे की कैपेसिटी वाला प्लांट। और पलसबरी सुआलकुची ब्रिज जो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बनाया जा रहा है, उसके लिए भी फाउंडेशन स्टोन रखा गया और 3200 करोड़ रुपए का ये ब्रिज होगा। अगली दोस्तों खबर आ रही है बेंगलुरु से, जाके कैम्ब्रिज लेआउट के अंदर कुछ दिनों में ही देश का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बना दिया गया है। तो दोस्तों लार्सन एंड ट्यूब्रो ने ये प्रोजेक्ट अंडरटेक किया था, जहां पर 45 दिनों के अंदर ये पूरा का पूरा पोस्ट ऑफिस 3D प्रिंट किया गया और मात्र 23 लाख रुपए में इसको बनाया गया, जितने इसकी साइज है उसके हिसाब से। तो यहाँ पर जो हमारे टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है उन्होंने इसके बारे में बताया। और दोस्तों आप कह सकते हो ये वैसे बहुत इनिशियल फेज ऑफ टेक्नोलॉजी है, जहां पर चीजें अभी एक्सपेरिमेंट की जा रही है। जैसे जैसे चीजें मास पे प्रोड्यूस होगी, चीजें बेहतर बनेगी, वैसे जो कॉस्ट है 23 लाख रुपए की ये भी और कम होते जाएगी, जिसकी वजह से जो आप कह सकते हो स्टैंडर्डाइज बिल्डिंग होती है, पोस्ट ऑफिस, पुलिस चौकीज, कुछ जगह पे जो ऑफिस होते हैं कंस्ट्रक्शन साइट्स वगैरह पे, वो चीजें बहुत ही ज्यादा इजीली बनाई जा सकेगी कई जगहों के ऊपर, और ये काम जो है 3D प्रिंटिंग के जरिए अंडरटेक किया जा सकेगा। अगली खबर दोस्तों फिर से वंदे भारत से आ रही है। ऑलमोस्ट रोज हम वंदे भारत की न्यूज कवर कर रहे हैं, जहां पर पता चला है कि सीमेंस एंड बोम्बार्डियर 25 सेमी हाई स्पीड ट्रेन सेट्स बनाएगा सीटिंग अरेंजमेंट
सेगमेंट के साथ में। तो दोस्तों अभी 80 ट्रेन टीटागढ़ बनाने वाली है वेस्ट बंगाल के अंदर, जिसके बारे में हमने खबर 2 दिन पहले कवर की थी। और जो सीटिंग वाले वंदे भारत एक्सप्रेस होगी उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सीमेंस एंड बॉम्बार्डियर को मिला है। दोनों बाहर देश की कंपनी है, दोनों के प्लांट जो है वो इंडिया के अंदर है ट्रेन सेट्स बनाने के लिए। तो यहाँ पर भी वो प्लांट्स बनाने का काम करेंगे। इंडियन रेलवे को इन दोनों कंपनीज ने पहले रेक सप्लाई भी किए हैं और अपने आप में वंदे भारत एक्सप्रेस जो है जितने ऑर्डर्स अभी ऑलरेडी बुक्स में लिख दिए गए हैं उसके हिसाब से समझ में आ रहा है कि बहुत जल्द बहुत बड़ी संख्या में ट्रेन हमें देश भर में देखने के लिए मिलेंगे। अगली दोस्तों खबर जो आ रही है वो है अरुणाचल प्रदेश से, जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन जो है अरुणाचल प्रदेश की, इन्होंने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास में शांति से कई सारे एग्जिस्टिंग माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट्स को फंक्शन कर दिया है और नंबर जो है वो 50 से भी ज्यादा है। बेसिकली दोस्तों बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स ऑब्वियसली काइंड ऑफ इजी टारगेट होते हैं, डैम गिर गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। लेकिन जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, अगर एक गिर जाए तो भी बाकी 40 तो बचेंगे, वैसे टाइप का ये कॉन्सेप्ट होता है। तो ऐसे कई प्रोजेक्ट्स चाहे तो रिवाइव किए जा रहे थे या नए बनाए जा रहे थे एलएसी के पास में, और शांति से इंडिया ने बिना नॉइस किए इनको ओपन कर दिया है पब्लिक के लिए, या फिर आप कह सकते हैं कि ऑपरेशन शुरू कर दिए पब्लिक के लिए, जिसके वजह से एक नई उमंग यहाँ की इलेक्ट्रिक एनर्जी को मिली है। साथ साथ दोस्तों जो चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी है उन्होंने इसका बहुत प्रोटेस्ट किया था कि ये नहीं बनना चाहिए वगैरह, लेकिन फिर भी इंडिया ने इसको अपने हिसाब से बना दिया है। आज के आस्क पीटी सवाल के बारे में बात करें तो सतीश कुमार साहू पूछते हैं, मुंबई एसी ट्रेन्स हैव बिकम अ नेसेसिटी नाउडेज बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रेन्स आर रियली लेस सो पीपल टेंड टू अवॉइड देम, व्हाई नॉट रिप्लेस देम विद सम एसी कोचेस ऑन एवरी लोकल ट्रेन विद एसी कोचेस सो दैट इवन इफ पीपल मिस द ट्रेन कैन कैच नेक्स्ट, दिस कुड रिजॉल्व द फ्रीक्वेंसी इशू। तो देखो यार यहाँ पे जो बात है वो सुनने में बहुत अच्छी लगती है लेकिन टेक्निकली बहुत डिफिकल्ट है। जो नॉर्मल अभी चल रही लोकल ट्रेन्स है वो बिल्कुल भी बनी ही नहीं है एसी रिक्स को सपोर्ट करने के लिए। जो एसी रिक्स के अंदर कंप्रेसर यूनिट होता है, पावर जनरेशन यूनिट होता है, जो एचवीएसी सिस्टम होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, वो इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकली बहुत ज़्यादा अलग होता है नॉर्मल ट्रेन से। ये इंडिपेंडेंटली दो डब्बे नहीं बन सकते। अगर 2 डब्बे बन रहे तो उनको एक ऑलमोस्ट आधा डब्बा लग जाएगा पूरी की पूरी चीज़ें बनाने के लिए, जो ना कॉस्ट एफिशिएंट होगा और जो बाकी पूरी ट्रेन है उसके इलेक्ट्रिकल्स को भी मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि इन दी एंड जो ट्रैक्शन मोटर्स है, जो ऊपर का पैंटोग्राफ है, वो सारे के सारे एक सिंक में चलने हैं। तो ये सुनने में बहुत ईजी लगता है कि 2 डब्बे जोड़ दिए, लेकिन जो ट्रेन होती है वो ईएमयू यूनिट्स है, वो हमारे गाँव जाने वाली ट्रेन नहीं है जहाँ पर हर कुछ इंडिपेंडेंट होता है। कुछ एसी कोच लगा दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसा हिसाब यहाँ पे नहीं चलता। लोकल ट्रेन का सिस्टम बहुत अलग होता है। साथ साथ एसी डोर्स के अंदर फिर डोर ओपनिंग क्लोजिंग का कॉन्सेप्ट बीच में लगाना पड़ता है पूरी की पूरी ट्रेन का। कई इश्यूज है जिसकी वजह से ऐसी चीजें लगाई नहीं जा सकती। मे बी एक पूरी की पूरी ट्रेन ऐसी मैन्युफैक्चर की जा सकती है जहाँ पर मे बी कुछ कोचेस जो है वो नॉन एसी हो, कुछ कोचेस एसी हो, बट वो जीरो से नहीं बनानी पड़ेगी। अब उस केस के अंदर वो कॉस्ट अफोर्डेबल होगा नहीं और फ्यूचर के हिसाब से भी सही नहीं होगा। और मुंबई के अंदर 238 लोकल ट्रेन जो एयर कंडीशन होगी उसका ऑर्डर दे दिया गया है, तो फ्रीक्वेंसी इशू सॉल्व होगा। अनफॉर्चुनेटली जो हमारी आरवीएनएल है या जो मुंबई का सबअर्बन डिवीजन है, इन्होंने बहुत टाइम पास किया है एसी लोकल्स लाने के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट जो पहली एसी लोकल इंट्रोडक्शन हुआ था उसको होकर अभी 8 साल से ज्यादा हो चुका है। लेकिन ऑनेस्टली कहे तो एसी लोकल्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो पिछले 4 साल में बढ़ना शुरू हुई है, और पिछले 2 साल के अंदर एक्चुअल में ऐसी फ्रीक्वेंसी हुई है कि लोग एटलीस्ट ट्राई कर रहे हैं कि वो पास वगैरह निकाल ले, क्योंकि मे बी हर 3 घंटे 2 घंटे में कोई ना कोई ट्रेन अवेलेबल होती है जिसके लिए वो अपना टाइम टेबल सेट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा जो सिंगल कोच या 2-3 कोच एसी करने वाला इशू है वो नहीं हो सकता नॉर्मल ट्रेन के अंदर टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप नीचे मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर आप न्यूज़ सबमिट करना चाहते हो तो आपको उसके लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी जहाँ पे आपको क्रेडिट्स मिलेगा अगर आप फर्स्ट होती हो न्यूज़ सबमिट करने के लिए। साथ साथ अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, हमें लाइक करना, नोटिफिकेशन ऑन करना, कि रोज ऐसी न्यूज़ हम लाते रहते हैं।